तो टुडे हम लोग डिस्कस करेंगे समराइजेशन। ओके, समराइजेशन इन ओएसपीएफ। ओके, तो समराइजेशन होता क्या है? तो पहली बात यह है कि समराइज मतलब ये है कि थोड़ा सा समझ लेते हैं। समराइज मतलब ये है कि हमारे पास एक राउटर ये है, एक राउटर, ठीक है, ये दोनों नेबर है, करेक्ट है। और हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल नेटवर्क है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 10.1 0.1.0/24 है। और यहाँ पर 10.0 यहाँ जीरो मान लो। यहाँ 1.0/24 है। यहाँ पर है 10.0.2.0/24 है। यहाँ पर है ये ईयर पे हम लोग कवर किए थे समराइजेशन, राइट? मुझे जी। याद नहीं है। ओके, कवर किए थे ना, राइट। तो हमारे पास इतने नेटवर्क है, तो ये ऐसे भी यहाँ भी मान लो, यहाँ भी चार नेटवर्क है हमारे पास। यहाँ पर ले लो, 11 ले लो। 0.0.0.24 है। 10.0.0.1.0/24 है। और यहाँ पर है 11 है यहाँ पर, सॉरी, 11 0.2.0/24 है। और यहाँ पर है 10.0.3.0/24 है, ठीक है। ये चार नेटवर्क है, राइट। तो हमारा क्या है, तो जैसे नॉर्मल ओएसपीएफ रहता है तो क्या होता है, अगर हम लोग समराइजेशन नहीं करेंगे तो ये सारे राउट इसके पास जाएंगे, ठीक है। तो हम ये सारे राउट इसके पास जाएंगे, और ये सारे राउट जाके यहाँ पर ऐसे इंडिविजुअल दिखेंगे, ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा। और ये सारे राउट यहाँ पर जाकर राउटिंग टेबल में कैसे दिखेंगे? इंडिविजुअली दिखेंगे, वन बाई वन बाई वन। तो हमारी क्या होगी, राउटिंग साइज इंक्रीज हो जाएगी, राइट। तो राउटिंग साइज इंक्रीज हो जाएगी, तो इस केस में क्या है, इस केस में क्या होगा कि हमारे पास बहुत सारे, अगर मल्टीपल राउट्स है तो हो सकता है राउटर की कैपेबिलिटी 1000 राउट हैंडल करने की है। तो ये फोर ये हो गए, और ऐसे ही होते रहेंगे, बहुत सारे नेटवर्क हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है कि अगर हम समराइजेशन कर देंगे तो ये सारे के सारे नेटवर्क एक में ही कवर हो जाएंगे, राइट। ये सारे के सारे नेटवर्क एक में कवर हो जाएंगे। तो इसमें सबनेटिंग थोड़ा सा जानना है हम लोगों को। 0/24 सबनेटिंग कैसे होगा, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। हमारे पास 1 2 3 4, हमें ऐसा कुछ चाहिए जिसका फोर का पेयर बने। ऐसा कुछ चाहिए जिसका फोर नेटवर्क हमारे आ जाए, ठीक है। मतलब एक नेटवर्क हो, एक नेटवर्क बनाऊं जिसमें ये सारे नेटवर्क आ जाए, ठीक है। तो हमें सिंपल सी बात है, अगर आप बीएलएसएम वगैरह पढ़े हो नित्य, नहीं पढ़े हो क्या? और एनीवे, ठीक है। जी। तो हमें ऐसे लेंगे, जैसे हमारे पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, राइट। टोटल फोर नेटवर्क है, 0 1 2 3, राइट। 0 1 2 3, टोटल कितना हो गया, फोर हो गया। तो ऐसा कुछ ले हमें जो फोर नेटवर्क हमें बना के दे दे, ठीक है ना। ये सारे 24 के हैं। तो देखो, अगर हम एक बिट लेते हैं, ठीक है, ठीक है, तो क्या है हमारे पास, 8 8 8 8 8 8 16 8 8 3 24, 8 8 16 8 3 24 8 4 32 इसमें है। ए वाले में हमारा पूरा का पूरा नेटवर्क है अभी। तो इस वाले बिट से हमने एक बिट बारो लिया, एक बिट। तो हमारा कितना हो जाएगा, स्लैश, अभी सारे 24 है, हम अगर 23 ले लेते हैं, 23, तो हमारा नेटवर्क कैसे बनेगा, 0 से 127 तक बनेगा। डॉट जीरो, डॉट, सॉरी, यहाँ 127.254, राइट। ये एक नेटवर्क बनेगा। तो हमें इतना वो 0 to 127 नहीं चाहिए, हमारे पास सिर्फ कवर कितना करना है, 0 3 कवर करना है। तो अगर हम टू ले लेते हैं, 22, तो हमारे पास कितने हो गए, हमारे पास बनेगा 64 का। तो हमें 64 भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए फोर ओनली, राइट। तो
अगर हम लोग क्या ले लें, 22 हम न लेके 21 ले लेते हैं तो कितना बनेगा हमारे पास। सॉरी, अरे यार मैं उल्टा बता रहा हूँ। मतलब ये है कि हमें जाना है 20, ऐसे जाना है, बताता हूँ। ठीक है, अगर हम कितना लेते हैं, कितना, पहला बीट, दूसरा बीट, तीसरा बीट, चौथा बीट, पांचवा बीट, छठवां बीट, सातवां बीट, आठ बीट है, राइट टोटल। ठीक है, तो आठ आठ 16 हो गया। ये 17 है, ये 18 है, ये 19 है, ये 20 है, ये 21 है, ये 22 है, ये 23 है, 24, राइट। टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, 24 बिट। तो इसमें से हमें एक बिट बारो लिए, फॉर एग्जाम्पल इसको लोगे, इसकी वैल्यू क्या होती है, 128 होती है, राइट। आपको पता है। इसकी 64 होती है, इसकी 32 होती है। ठीक है, इसकी क्या होती है, इसकी होती है, जैसे यहाँ 8 हो गया, 8 बिट हो गया, ये आठ थर्ड वाले ऑक्टेट की बात कर रहा हूँ मैं। इसका हो गया 16 हो गया, इसका हो गया 8 हो गया, ठीक है, इसका हो गया 4। तो आठ आठ 16 हो गया, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। अगर मैं /22 लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं /22 लेता हूँ, तो ये 4 नेटवर्क हमारे आ जाएंगे। ठीक है, सिंपल वे है अगर कैलकुलेट करना है तो। ठीक है, अगर /22 लोगे तो हमारे पास कितना हो गया कि पेयर कितने का बनेगा। ठीक है, आठ आठ 16, ये जो भी है बिट, यक्स यक्स मान लो, यक्स यक्स, और वाई यहाँ 0 रहेगा, फिर 1 रहेगा, फिर 2 रहेगा, फिर 3 रहेगा। 4 से हमारा क्या आएगा, नेक्स्ट नेटवर्क स्टार्ट हो जाएगा, नेटवर्क आईडी, राइट। ये नेक्स्ट नेटवर्क आईडी हो जाएगी 0, 1, 2, 3। ये तीनों के तीनों एकोमोडेट हो जाएंगे किस में, अगर हम लेंगे /20। ठीक है, मैं दिखाऊंगा भी करके। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए तो आप कैलकुलेटर ओपन करके देख सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, आईपी कैलकुलेशन, आईपी कैलकुलेटर, राइट। ठीक है, अगर इसमें से अगर कोई भी आप लेना चाहो तो आप ले दो। और यहाँ पर हम कितना ले लें, /22 की बात हुई है, राइट। 22, ये यहाँ पर कोई आईपी ले लो, 0। देखो, कैलकुलेट करेंगे तो हमें पहली आईपी क्या होगी, 0, और यहाँ 3। ठीक है, देखो पॉसिबल नेटवर्क क्या है, 0 to 3, ये वाला एक पॉसिबल नेटवर्क है, और उसका ब्रॉडकास्ट डोमेन होगा छोटा। ठीक है, 0 to 3 पहला नेटवर्क होगा। 4 से देखो दूसरा शुरू हो जाएगा, 4 से 7 तक जाएगा, दूसरा 8 से शुरू हो जाएगा, राइट। तो ये सारे पॉसिबल 64 नेटवर्क्स हमारे पास टोटल पॉसिबल नेटवर्क बनेंगे। बट एक /22 में हमारे 4 सबनेट्स आ जाएंगे जो हमें रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। देखो, यहाँ पर मीन्स 0 से हमें 3, 0, देखो 0 to, जो यहाँ पर 0 to 3.254। ठीक है, ये वाला 0.1 से शुरू होके 3.254 तक आ जाएगा। तो वही है, कैलकुलेट करके बता रहा है। 0.1 से शुरू होके 3.254 आ गया। 4 वाला नेक्स्ट नेटवर्क शुरू हो जाएगा, तो 4 हमारे पास नेटवर्क में है नहीं यहाँ पर, हमारे पास 4 यहाँ पर है नहीं। अगर 4 होता है तो हमें क्या लेना पड़ता है, ये वाला लेना पड़ता है। ठीक है, कुल, तो यही है। तो समराइजेशन हो गया, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं। जैसे अगर EIGRP होता तो आप यहाँ पर इस इंटरफेस पे कर सकते थे, इस इंटरफेस पे समराइजेशन कर सकते थे। बट OSPF में समराइजेशन इंटरफेस पे ना होकर राउटर पे होते हैं। अब राउटर्स होता है तो राउटर्स जब की बात होती है, जब राउटर की बात होती है, राउटर राउटर की बात होती है, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ राउटर्स हैं। क्योंकि मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ राउटर बताया था, राइट। जैसे मैं बताया था, इंटरनल राउटर, बैकबोन राउटर, ABR राउटर, ASBR राउटर, ये बताया था, राइट। कितने राउटर्स हमारे पास, 4 टाइप के, राइट। तो समराइजेशन यहाँ पॉसिबल नहीं है, समराइजेशन यहाँ पॉसिबल नहीं है, समराइजेशन यहाँ पॉसिबल है और यहाँ पॉसिबल है। मतलब ये है कि समराइजेशन आप ओनली परफॉर्म कर सकते हैं कहाँ,
ASBR पे और ABR पे। क्लियर है ये चीजें? क्लियर हुआ? जी। दो ही जी जी। राउटर पे आप समराइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। और समराइजेशन आपको थोड़ा सबनेटिंग आनी चाहिए। मैं तो ऐसे बता दिया, लेकिन सबनेटिंग आप पढ़ोगे तो पूरा आ जाएगा। मैंने पढ़ाया बहुत डिटेल में, सबको याद ही होगा अभी तक। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सबनेटिंग आती रहेगी तो राउटिंग चीजें, कुछ राउटिंग का टर्म है, बहुत सारा टर्म है जो समझना आसान हो जाएगा। ठीक है। डन। चलो अब बात करते हैं थोड़ा थ्योरी के बारे में। जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि वी कैन ओनली परफॉर्म द समराइजेशन जेसन ऑन ABR एंड ASBR राउटर्स ओनली। ठीक है। पहली चीज ये है कि आप हर जगह समराइजेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। एक जगह ये कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है इसका यूज, क्या करता है? ASBR समराइजेशन नोन एज ए इंटरनल समराइजेशन। जैसे अगर ABR में आप कोई समराइजेशन कर रहे हो, वो OSPF का राउट समराइज हो रहा है। ठीक है। ASBR आपको पता है क्या मैंने बताया था? इट्स गोइंग टू कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क डोमेन। फॉर एग्जांपल आप ABR हो, EIGRP चल रहा है, OSPF चल रहा है, तो ABR के थ्रू हमारे OSPF डोमेन में राउट आएगा, तो उसको बोलते हैं एक राउटिंग डोमेन से दूसरे राउटिंग डोमेन में बात करना। जैसे मैंने बताया होगा ASBR यहाँ पर, जब डिफरेंट टाइप्स का राउटर का बता रहा था मैं यहाँ पर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ राउटर में बताया था, राइट? कहाँ बताया था? एरिया, रेगुलर एरिया, राउटर्स का लेक्चर हुआ था ना? ओके। यहाँ पर शायद मेंशन नहीं है क्या? बट मुझे याद है राउटर का लेक्चर हमने कवर किया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ राउटर का। नॉट श्योर, बट हमने डिटेल में इसको कवर किया था। तो आप वीडियो देखोगे तो आपको मिलेगा। तो ABR में अगर कोई राउटर होगा तो उसको बोलते हैं इंटरनल समराइजेशन नोन एज इंटरनल समराइजेशन। ठीक है। और दूसरा, और क्या हो गया? ASBR का आपको पता है, BR समराइजेशन नोन एज एक्सटर्नल। समझे? एक्सटर्नल मतलब दूसरे राउटिंग डोमेन के राउट हमारे OSPF डोमेन में आ रहा है, समराइज नोन एज SBR समराइजेशन नोन एज एक्सटर्नल समराइजेशन। ओके। ये हो गया। और दूसरा क्या है, और कुछ है? तो और ASBR में मतलब LSA 3 होता है, LSA 4 होता है, उसके बारे में बात करेंगे। ओनली टाइप 3 LSA आप समराइज कर सकते हैं ABR में, यहाँ टाइप 5 LSA समराइज कर सकते हैं। एडवांटेज कुछ के बारे में बात करते हैं, इसी में लिख लेता हूँ, ठीक है? तो इट्स रिड्यूस द राउटिंग टेबल। ठीक है। हाँ बस, और क्या, बस इतना ही लिख लो। तो समराइजेशन उसको परफॉर्म कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास लैब है एक, उसको हम लोग लैब देखेंगे। ठीक है। कुछ हमारे पास ASBR बनाएंगे, कुछ ABR बनाएंगे। ठीक है। और उसके बाद समराइज करेंगे। ठीक है। तो हमारे पास टाइम है, मैं यहाँ पर GNS ओपन कर ले रहा हूँ।
ठीक है। तो हमारे पास सिंपल एक टोपोलॉजी हम लोग बना देते हैं। प्रोजेक्ट हमारा वो एसपीएफ होगा। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। इसको हटा देते हैं और एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लें। ओके। हाँ चलो इसको हटा ही देता हूँ मैं। ठीक है। तो राउटर ले लो। राउटर एक, राउटर दो, और हमारे पास कितने राउटर चाहिए? एक एएसबीआर बना देंगे, इसको एबीआर बना देंगे। और एक राउटर हमारे पास और होना चाहिए, इसको एरिया जीरो में रख देंगे इसको एबीआर बनाने के लिए, और एक राउटर और ले लेंगे। ठीक है। ठीक है, ये तीनों ओएसपीएफ वाले रहेंगे। ये हमारा ईआईजीआरपी आरआईपी जो भी आप बोलोगे उसको कॉन्फ़िगर कर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो इसको कनेक्ट कर लो चलो। ठीक है। इसको हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है। तो इसको ऑन कर लेते हैं जल्दी से। और फिर हम अपना वही नोटबुक ओपन करते हैं। नोट पैड ओपन करते हैं। ठीक है। नोट पैड ओएसपीएफ कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया था लास्ट टाइम में, डीआर और बीडीआर कॉन्फ़िगरेशन किया था, राइट। तो हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करेंगे समराइजेशन का। समराइजेशन का करते हैं, ठीक है ना। तो चलो टोपोलॉजी ओपन करके तुरंत 1 मिनट देख लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर कर देते हैं, पर रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर कर देते हैं, सही रहेगा। ठीक है, ये R3। तो कॉन्फ़िगर करते हैं जल्दी से। कॉन्फ़िग टी, होस्ट नेम R1, ये कॉन्फ़िग ये हो गया। दूसरा कॉन्फ़िग इंटरफेस, R2 के बीच में हमने 12 लेना है, 12.1, नो शट डाउन। फिर हमारे पास कंट्रोल सी करके हमारे पास दूसरा आईपी देना है, क्या, 1/0 को। ठीक है, 1/0 को देना है। क्या आईपी देना है? वन ही रहेगा, 1/4 के बीच में। ठीक है। यहाँ पर 40 लिख देता हूँ, डन। और यहाँ पर राउटर ओ एस पी एफ 1। ठीक है। और नेटवर्क, नेटवर्क क्या दे दूँ? यहाँ पर 12 है, 12.0.0, 12 डॉट क्या दिया, 1 डॉट ना, 1.1.0, 0.0.0.255, 0.255। एरिया बताओ अब, एरिया किस, इसको कहाँ रखना है? ठीक है। तो ये इसको एरिया 1 मान लेते हैं। ठीक है। इसको इसको इसके बीच में एरिया 0 मान लेते हैं। ठीक है। और ये एबीआर बन जाएगा, राइट। एबीआर क्या काम करता है? इट्स गोइंग टू कनेक्ट वन एरिया, वन आर मोर एरियाज टू द एरिया 0। तो एक एरिया, हमारे पास मल्टीपल एरिया नहीं है, हमारे पास एक ही एरिया है। मल्टीपल एरिया लैब होगा, एक एरिया है, या दूसरा भी एरिया होता तो कनेक्ट हो जाता। और ये एरिया 0 बना देंगे इसको। तो अगर ये कोई भी राउटर एरिया 0 से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसका ये मान लो कि अगर कोई इंटरफेस एक लिंक अगर हमारा एरिया 0 में जा रहा है, तो उसको ए बी आर सिंपल मान लेते हैं। ठीक है। और दूसरा क्या है कि अगर बैकबोन राउटर किसको कहते हैं? अगर कोई इंटरफेस, एटलीस्ट वन इंटरफेस शुड बी इन एरिया 0।
अगर कोई भी एरिया में अगर कोई लूपबैक भी बना दोगे, अगर वो राउटर के ऊपर अगर लूपबैक है और लूपबैक को जीरो में डाल दिए, तो राउटर ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, बैकबोन राउटर बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपल, एसबीआर वो होगा जो एरिया जीरो से कनेक्ट होगा। ये जरूरी नहीं है कि आप एक इंटरफेस जीरो में डालोगे या कैसे, अभी वर्चुअल लिंक आएगा तो उसमें एक्सप्लेन किया जाएगा कि कैसे अगर एरिया वन है, यहाँ पर एरिया टू है, तो ये वाला राउटर भी एबीआर बनना चाहिए। क्योंकि अगर एबीआर कोई भी एरिया, ये एरिया वन है, एरिया टू है, एरिया थ्री, एरिया फोर है, वट एवर, सारे के सारे एरिया, नो स्टैंडर्ड एरिया, एरिया जीरो से कनेक्ट रहना चाहिए, तभी वो कम्युनिकेट करेंगे आपस में। अगर एरिया जीरो नहीं है तो आपस में कम्युनिकेशन नहीं होगा। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए हमारे पास वर्चुअल लिंक वगैरह काइंड ऑफ चीजें हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, तो ओएसपीएफ ये हो गया, तो हमें एरिया वन डाल देता हूँ। ठीक है, एरिया वन। ठीक है, एज ऑफ नाउ एरिया वन हो गया ये इंटरफेस। इसको, इसमें इस 14 को 14 EIGRP चलेगा। ठीक है, EIGRP कर लूँ, RIP कर लूँ, क्या कर लूँ बताओ। ये जे भी कर दो। हम्म, ये जे ठीक है। चलो EIGRP कर लेता हूँ। राउटर EIGRP 100। ठीक है, नेटवर्क, नेटवर्क क्या ले लूँ, नो ऑटो समरी ऐसे कर लूँ, नो ऑटो समरी। ठीक है, और नेटवर्क, नेटवर्क आप दे दो 14.1.1.0, 0.0.0.255, 0.255 हो गया। ये हो गया पहले राउटर का, राउटर वन का कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और राउटर टू में जाओ, R2 का, R2 का कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और इसमें देखो, 0/0 में क्या रहेगा, 12.2 ले लो। और इधर एक इंटरफेस जा रहा है 1/0, 1/0 में क्या रहना, R23, राइट। यहाँ पर 23 डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर टू। और नेटवर्क हमारे पास एक ये एरिया है, ये किसमें है, एरिया वन में ही रहेगा, 12.1, क्योंकि इधर कनेक्ट हो रहा है। और 23 वाला एक और चाहिए हमें, राइट। तो एक और इसको कॉपी कर लेता हूँ और नीचे डाल देता हूँ, वो किस में रहेगा, एरिया जीरो में रहेगा वो वाला। ठीक है, 23 क्लियर है ना। मैं 23 किस लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, और फिर यहाँ पर कवर कर लेते हैं R3 का कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, R3 में क्या रहेगा हमारे पास, एक ही इंटरफेस है, फिर 0/0। ठीक है, एक ही इंटरफेस है हमारे पास, तो थ्री, एक ही इंटरफेस है हमारे पास, तो एक इंटरफेस गया। और एक ही नेटवर्क है जो रहेगा 23, ये वाला गया। ठीक है, और हमारे पास क्या है, इंटरफेस यहाँ पर 23.3, थर्ड राउटर की कॉन्फ़िगरेशन, राइट। यहाँ पर R3, यहाँ पर R2, यहाँ पर R1 का रहेगा, R1 का कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, डन, कोई दिक्कत। और अब R4 का कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। ठीक है, R4 का कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। ठीक है, R4 में क्या रहेगा उसके बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ ये EIGRP कॉन्फ़िगरेशन उठा लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और R4 का करने यहाँ पर एक इंटरफेस का कॉन्फ़िगरेशन ले लेता हूँ। ठीक है ना, डन। और R4 पे हमें क्या, सिर्फ EIGRP यहाँ कॉन्फ़िगर होगा, तो यहाँ पर रहेगा 14 की IP, राइट। 14 की IP यहाँ रहेगा 4, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 14 14, डन। तो चलो एक एक करके ऑन कर लेता हूँ राउटर, और दूसरा राउटर ऑन कर लेता हूँ, तीसरा राउटर ऑन कर लेता हूँ,
चौथा राउटर ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, चारों राउटर हो गए हमारे पास। ठीक है, डन, हो गया, डन। अब चलो, हमारे पास कुछ नहीं करना है, उठा के कॉन्फ़िगरेशन पेस्ट कर देना, दैट्स इट। कंट्रोल C, और R1 पे जाना है, यहाँ पर क्या करना है, पेस्ट कर देना है, दैट्स इट, काम खत्म। फिर हमारे पास किसका जाना है, हमारे पास R2 का है। R2 का कॉन्फ़िगरेशन उठाओ, कंट्रोल C करो, यहाँ पर जाके पेस्ट कर दो। ठीक है, और अब हमारे पास R3 का करना है। R3 का एक ही रहेगा, R3 का करना है, R3 के यहाँ जाके पेस्ट कर दो, काम खत्म। R4 का देखो कितना इजी हो जाता है ना, इस नोटपैड पे लिखने से कमांड भी याद हो जाएगा आपको, और वो भी हो जाएगा। देखो यहाँ पर एक कमांड मिसिंग था, ये वाला, तो ये वाला कमांड आराम से मिल, हाँ, तो यहाँ पर R4 हो जाएगा, R4। ठीक है, यहाँ पर उठाओ कॉन्फ़िगरेशन, कंट्रोल C, यहाँ पेस्ट कर दो, डन। तो ये हो गया हमारा कॉन्फ़िगरेशन रेडी, राइट। अब इसको देखोगे तो हमारे पास कितना, सो IP EIGRP, तो IP EIGRP नेबर, ये हो गया, एक नेबर बना है EIGRP का। और सो IP OSPF नेबर, OSPF नेबर, ये हो गया, देखो फुल बन गया है। इसके पास दो नेबर होंगे, तो IP OSPF नेबर, EIGRP चलेगा नहीं, PF नेबर। ठीक है, ये हो गया दो नेबर। और थर्ड में, एक हमारे पास थर्ड में भी दो नेबर होंगे, एक ही नेबर, सो IP OSPF नेबर, एक नेबर हो गया, डन। और R4 में हमारे पास कोई IGRP नहीं, सो कोई OSPF नहीं है, ओनली IGRP नेबर है, तो सो IP IGRP नेबर, नेबर बन गया है, कोई दिक्कत। अब अब देखो, कौन सा राउटर ABR बना है, कौन सा ASBR बना है। तो IP प्रोटोकॉल, इसमें कोई भी राउटर नहीं दिखेगा, राउटर टाइप कि कौन सा राउटर क्या है। ठीक है, कोई टाइप नहीं दिख रहा है। बट एज सुन एज आप R3 में जाओगे, यहाँ पर दिखेगा सब IP प्रोटोकॉल में, यहाँ पर दिखेगा दिस इज, कहाँ गया, R1, R2, सॉरी R2 में दिखेगा ना, तो IP प्रोटोकॉल। ठीक है, देखो, इट इज एन एरिया बॉर्डर राउटर, ABR राउटर। R3 में कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि ये एरिया जीरो का राउटर है। ठीक है, R4 इसमें कोई मतलब नहीं क्योंकि IGRP चल रहा है, OSPF चल नहीं रहा है। R1 क्या है उसके बारे में बात करते हैं, सो IP प्रोटोकॉल। ठीक है, इसमें भी कुछ राउटर नहीं दिखे क्योंकि ये भी इंटरनल राउटर है, आई मीन स्टैंडर्ड एरिया का राउटर है। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, अगर आपके पास राउटर ABR है और ASBR है तभी आपको दिखेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है ना। तो अब क्या करना है, अब हम जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, राइट, कि हम कुछ नेटवर्क क्रिएट करेंगे यहाँ पर, कुछ करेंगे एरिया जीरो में, कुछ करेंगे एरिया यहाँ पर। तो जब ABR के पास आएगा राउट अलग अलग, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, समराइजेशन करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर समराइजेशन डायरेक्टली यहाँ पर नहीं कर सकते, ना यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पर करेंगे, बट इसको ASBR पहले बनाना पड़ेगा। तो अभी R1 के पास जाओ, अभी ASBR है, देखो, सो IP प्रोटोकॉल, R1 में जाते हैं, तो IP प्रोटोकॉल, ये कहाँ गया, देखो कोई राउटर यहाँ दिख रहा है, इसको पहले ASBR बनाना पड़ेगा। ASBR पहले यहाँ दिखना चाहिए, तब हम जाके यहाँ रीडिश ओ कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, समराइजेशन कर सकते हैं। और यहाँ पर कर सकते हैं, दो जगह हम लोग समराइजेशन करेंगे। ठीक है, जब ये तो इंडिविजुअल देगा आपको यहाँ पर, यहाँ समराइज करके इसके पास भेजेंगे, और यहाँ वाले राउट जो रहेगा ये समराइज होके इसके पास भेजेगा, कूल। और यहाँ समराइज होके यहाँ पर आएगा, क्लियर है। तो अब जी समराइजेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पर लूप बैक बना ले R3 पे।
तो R3 पे लूप बैक बना लेते हैं। R3 कहाँ गया? ठीक है। और R3 यहाँ पर है। तो हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं लूप बैक। ठीक है। इंटरफेस लूप बैक, लूप बैक वन। ठीक है। आईपी एड्रेस, हम 10 वाला जो एग्जांपल लिए थे वही बनाएंगे। 10.0.0.0। ठीक है। 255, यहाँ पर वन, एटलीस्ट वन आईपी देनी पड़ेगी। ठीक है। और दूसरा लूप बैक कहाँ बनाएंगे? इसी पे, उसकी आईपी वन कर देते हैं। और तीसरा हम बनाएंगे यहाँ पर, एक और बनाएंगे चौथा यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर 0.1 हो गया, 1.1 हो गया, 2.1 हो गया, और यहाँ पर 3.1 हो, 3.1 हो गया। ये लूप बैक बन गए यहाँ पर। अब यही लूप बैक सारे के सारे कहाँ कॉन्फ़िगर होंगे? EIGRP में, राउटर 4 में। ठीक है। राउटर 4 में कैसे कॉन्फ़िगर होगा? यहाँ पर 11 ले लूँ, कोई दिक्कत? 11 ले लेता हूँ। ठीक है। डन। अब ये सारे के सारे नेटवर्क यहाँ एडवर्टाइज भी करने पड़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर नेटवर्क लिख लो, नेटवर्क। तो यहाँ पर हमारे पास कितने हैं? 11.0.0.0। राउटर 4 में कर रहे हैं ना सर आप वो हाँ, राउटर 4 में ही वन। कर रहा हूँ, EIGRP में होगा ना। हाँ जी जी जी, हाँ इसमें एडवर्टाइज। हाँ, वहाँ पर क्योंकि यहाँ पर वन, मैं 0.0 कमांड भी डाल के डाल सकता हूँ, लेकिन ठीक है, ऐसे समझ लो। या तो हम यहाँ पर समराइज समराइज करके एक ही नेटवर्क डाल सकते हैं, ये भी ऑप्शन है आपके पास, समराइज कर सकते हो पूरा। अगर चाहिए तो मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पर। ये इसका समराइज /22 का यहाँ पर वाइल्ड कार्ड मास्क निकालूं, और वाइल्ड कार्ड मास्क निकाल के हम दे देते हैं यहाँ पर। दिखा दूं क्या उसको? अब जैसे भी कर लो। ठीक है। मैंने यहाँ पर ये कर दिया, चलो उसमें वो कर देंगे। ठीक है। एडवर्टाइज हो गया ये सारे के सारे। ठीक है। अब देखो, वाइल्ड कार्ड मास्क अगर नेक्स्ट राउटर में हम क्या दे देंगे, यहाँ पर देखो वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होती है इसकी। वाइल्ड कार्ड मास्क 00325, ये मैं दे देता हूँ उधर साइड में, वो भी एडवर्टाइज हो जाना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर OSPF वाले राउट में क्या करूँ, यहाँ पर R3 में जो लूप बैक मैंने बनाया है, OSPF में जाके मैं क्या कर दूँ, यहाँ पर नेटवर्क, नेटवर्क 23.1.1 सॉरी 10 डॉट ना, 10.0.0.0। और यहाँ पर वाइल्ड कार्ड मास्क दे दूँ ये वाला, और मैं बोल दूँ एरिया। चलेगा ये भी, एक ही नेटवर्क में सारे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो इसको कॉन्फ़िगर कर लो। R3 में है ना ये? तो R3 में जाओ, यहाँ पर R3 में जाओ, कॉन्फ़िग टी करो, यहाँ पर राइट क्लिक कर दो, देखो सारे के सारे कॉन्फ़िगर हो जाएंगे। ठीक है। और फिर आप R4 में जाओ, R4 में यहाँ पर उठाओ इसको इसको इसको, ये सारे के सारे कॉन्फ़िगर कर दो, ये भी हो जाएगा। तो R4 यहाँ पर है। ठीक है। कॉन्फ़िग टी करता हूँ, राइट क्लिक कर देता हूँ, डन।